वैसा पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इस तरह का एक पार्टिसिपेट किया इस मैच में और उनको नॉकआउट किया। क्या आपको उम्मीद थी जब आप वहाँ पे गए और जिस तरह से वो कभी हारे नहीं थे, आपको उम्मीद थी कि आप ये करेंगे और कुछ ही सेकंड में आपने ये करके दिखाया? जी बिल्कुल, पहले थैंक यू आपका। और मुझे पहले ही विज़ुअलाइज़ था, मैंने मैनिफेस्ट किया था इस चीज़ को, मैंने पहले ही दिमाग में सोच के रखा था कि हम पहले राउंड में फिनिश करेंगे, अगर पहले में नहीं हुआ दूसरे में करेंगे, अगर दूसरे में नहीं हुआ मैं 3 राउंड खेल के डोमिनेशन के साथ वहाँ से आऊँगा और हम जीतेंगे। और हम इसी हिसाब से ट्रेनिंग भी करते हैं, उसी इंटेंशन के साथ ट्रेन भी करते हैं कि हमें फिनिश करना है, हमें जीतना है और तभी हम फाइट कर पाते हैं। तो मैंने पहले विज़ुअलाइज़ की थी, मैंने पहले अपने दिल में एक उम्मीद जो होती है वो रखी थी कि हाँ हम जीतेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ। अल्लाह ने मुझे ताकत दी उस चीज़ की कि मैं कर सकता हूँ। हमने देखा जिस तरह से आपकी वो एनर्जी थी, वो एक एक तरह से एक एड्रेनलिन रश था। किस तरह से आपने वो मोटिवेट किया अपने आप को उस वक्त, उस लम्हे में जब आपने उनको नॉकडाउन किया, क्योंकि वो कभी हारे नहीं थे? असल में फ़ाइट जो होती है, फ़ाइट बस 15 मिनट की जो लोग देखते हैं या ऐसी चीज़ है, ये बस 15 मिनट की वो चीज़ नहीं होती। हमने सालों इस पे काम किया होता है, सालों सिमुलेशन ट्रेनिंग की होती है, हमने स्पारिंग्स की होती है, हमने फ़ाइट्स की होती है केज में अलग से बाकी चीज़ों से। हम उस चीज़ को बार बार फ़ील करते हैं। फिर जब हम रियल केज में आते हैं, हमें लगता है कि हम नॉर्मली ट्रेन कर रहे हैं, हम कुछ ज़्यादा कुछ वो नहीं दिमाग में रखते कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, हम बस ट्रेन कर रहे हैं और जो हम ट्रेनिंग में कर रहे थे उसको एग्जीक्यूट करना है अपनी फ़ाइट में। तो बस उसी हिसाब से मेरा दिमाग था, इंटेंशंस ये थे कि मैं फिनिश करूँगा। मैंने ऐसे काम किया, मैंने ड्रिल्स किए, मैंने अपना सारा वक्त दिया इस चीज़ पे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो जैसे आपको इंट्रोड्यूस किया गया, उवैस फ्रॉम कश्मीर, फ्रॉम इंडिया, किस तरह क्या लगा आपको उस वक्त जब हमने देखा जो आपने ड्रेस भी पहना था, एक कराकुली टोपी, एक कश्मीरी पहचान और एक पश्मीना का शॉल, ऐसा आपने क्यों किया और आपके हाथ में तिरंगा था, क्या दिखाना चाहते थे आप? जी बिल्कुल, इसी चीज़ के लिए मैं तब से ट्रेन कर रहा था कि अपने लोगों को रिप्रेजेंट करूं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि बहुत सारे इंडिया से गए थे इससे पहले भी रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन वो कुछ हार चुके थे, किसी का कोई प्रॉब्लम हुई थी, कुछ हुआ था। लेकिन मैं चाहता कि मैं रियल रिप्रेजेंटेशन करूं अपने कंट्री की, लेकिन साथ साथ में जहाँ से मैं जना हूँ, जहाँ पर मैं हूँ, कश्मीर से हूँ, उसकी भी थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंटेशन करूँ अच्छे से, क्योंकि कश्मीर को हमेशा गलत नज़र से देखा गया। लेकिन मैं चाहता था कि इसको मैं एक अलग वेव दूँ, एक अलग चीज़ दूँ। और जो आप देख रहे हैं अभी कि बहुत सारे इस चीज़ को एग्री भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ, कि कश्मीर में ऐसे लोग हैं जो इंडिया को उस लेवल पे ले रहे हैं और हमसे ज़्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जैसे आपने कहा कश्मीर को गलत नज़र से भी देखते हैं, काफ़ी लोगों का कहना है कश्मीर में तो टेररिज्म है, यहाँ पे सिर्फ एंटी नेशनल लोग हैं, लेकिन आपने साबित कर दिखाया कि कश्मीर से निकल के, पुलवामा से निकल के आपने इंडिया का नाम रोशन किया। बिल्कुल, ये तो लोग एक को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितने सारे ऐसे एथलीट हैं, कितने सारे ऐसे फाइटर्स हैं जिनको अगर थोड़ा सा काम किया जाए, ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारों को अभी पता नहीं है कि एमएमए का कल्चर क्या है, फाइटिंग क्या है, वो चीज़ क्या है। अगर थोड़ा सा इसको ध्यान दिया जाए, अलग लेवल पे चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कश्मीरी लड़कों में बहुत पोटेंशियल है। पुलवामा की खासकर बात करें, काफ़ी सुर्खियों में रहा है, पीछे भी यहाँ पे हालात भी ख़राब थे। तो यहाँ पे किस तरह से आपने अपने आप को ट्रेन किया, मोटिवेट किया इस लेवल पे पहुँचने के लिए? ये ख्वाब आपने कैसे देखा और उसको कैसे पूरा किया? बहुत सारे स्ट्रगल थी, बहुत सारी चीज़ें थी मेरी ज़िंदगी में जो आई, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यहाँ के हालात, यहाँ की सारी चीज़ें आई, लेकिन उन सबको मैंने अपने लिए मोटिवेशन लिया। मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर मेरे लिए हालात ख़राब है, अगर हम अनकम्फर्टेबल लाइफ जीते हैं, उससे हमें एक ऐसी चीज़ मिलती है, ऐसा ज़हन माइंडसेट तैयार होता है हमारा, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो मैंने उसको अपने लिए एक माइंडसेट का एक वेपन बना दिया। हम देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लोग आपको वेलकम करने के लिए निकले, कुछ फूल फेंक रहे हैं, कुछ और चीज़ें कर रहे हैं। किस तरह की आप मोटिवेशन बन के आए हो जो आगे छोटे छोटे क्योंकि मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ केज में, मैं इनके लिए कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था और ऐसा ही होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ पे खुश हूँ, इनसे प्यार मिल रहा है, इनसे चीज़ें मिल रही है, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं और इंस्पायर हो रहा हूँ, मोटिवेट हो रहा हूँ कि मैं और चीज़ें करूँगा। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे खाली कश्मीर से लड़के नहीं हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र से, बहुत सारे स्टेट से हमारे पास यहाँ पे हमारी टीम ओएसए को मैं अकेडमी ट्रेनिंग कर रहे लड़के। तो हम मेरे लिए और इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है?